हाँ, गुड इवनिंग मैत्री, मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग सुधांशु। अरे मैं मैसेज देखे नहीं थे तुम लोगों के। मैत्री मुझे याद दिलाओ बच्चे, क्या क्या कर लिया था हमने लास्ट क्लास तक। हमने एक न्यूमेरिकल करना था। आखिरी में एक क्वेश्चन छोड़ा था बस। क्या 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 बोला तुमने, सुनाई नहीं आया। सर हमने आखिरी में एक न्यूमेरिकल छोड़ा था, उसको मैं करना था आज। अच्छा, नहीं वो ऐसा नहीं था न्यूमेरिकल में कि आपको करना था। हाँ मतलब हमें भी करना था, मतलब हाँ। ऐसी था ना शायद, तुम लोगों को करना था। हुआ। यस सर। अरे बहुत बढ़िया, क्या है आंसर। अच्छा, सर आंसर तो मैंने बता 20 दिया। आंसर तो तुमने 20 बता ही दिया। हाँ, पहले का। आंसर बता दिए होंगे मैंने। क्वेश्चन अगर मैंने होमवर्क दिया था तो मैंने आंसर बताए होंगे। सही याद नहीं है। अच्छा, चलो एक बार देख लेते हैं। ये जो टावर था, मुझे बस कुछ चीजें याद दिलाना। ये 25 मीटर का ही था ना। यस सर, और वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 या 10। सर 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो फ्री फॉल जस्ट मैंने स्टार्ट किया था। देखिए, फर्स्ट आपको चाहिए था ए से, आपने थ्रो किया। ए से ये किसी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो। फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद वापस आएगा और ये आकर वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ये पूरा मोशन है, ए से ए, और इसको मैं बी कह देता हूँ, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट। तो पहले जब वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है टाइम टेकिंग या मैक्सिमम हाइट रीच, है ना, हाइट पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम मोशन कंसिडर करते हैं फ्रॉम ए टू एच। ए टू एच में जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ए टू एच में जो फाइनल वेलोसिटी होगी, भाई हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। ए टू एच में डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। और एक्सिलरेशन जो होगा दैट्स माइनस ऑफ जी। 9.8 लेना चाहिए, लेकिन मैं इसे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन होगा ए से लेकर एच तक। सो टाइम नहीं गिवन है तो आप बहुत आसानी से इक्वेशन को यूज कर लो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, वी इज 0, u is 20 का स्क्वायर, 2 into a which is -10 multiplied by displacement. So -400 is -20s, माइनस से माइनस चला गया, s आ गया 400 बाई 20 मीटर की इसने हाइट कवर की। और इसे डिस्प्लेसमेंट क्या दो यार, हाइट क्या दो, दैट्स 20 मीटर। मतलब ये 20 मीटर हो गया, इतना 20 मीटर तक गया। हाँ, अब सेकेंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो सेकेंड पार्ट में वो टाइम पूछ रहा है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू एच एंड देन एच टू बी। ए से एच जाने का टाइम, फिर एच से बी आने में जो टोटल टाइम लग रहा है, टाइम टेकन फ्रॉम ए एच और फिर बी, वो टोटल टाइम पूछ रहा है। तो टोटल टाइम के लिए देखो, ए से एच तक इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, दैट इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड। Acceleration will be minus g, which is -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताएगा मुझे ए से लेकर बी तक, ए से एच और एच से बी डिस्प्लेसमेंट कितना है। आमना डिस्प्लेसमेंट बता दो मुझे जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से एच गया और एच से बी आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? दांशु,
कोई डिस्प्लेसमेंट बता दो, आमना और सुधांशु में से कोई एक मुझे बताओ। 25 आया, ओके। सुधांशु टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलो +25 की -25। देखो ए से एच आ रहा है ना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल से जब फाइनल जा रहे हैं तो डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -25। सो आप ये इक्वेशन यूज कर दीजिए, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई एस इज -25, यू इज 20t प्लस हाफ, माइनस आएगा, देखो डाउनवर्ड्स आ रहा है ना ए से, ये इनिशियल और फाइनल पूरा पाथ मत देखो, तुम सिर्फ ये देखो इनिशियल से फाइनल तक आने में कैसे जा रहा था, डाउनवर्ड्स, इट्स नेगेटिव। हाफ a is -10 into t square. So this is -25 is 20t minus 5t square. So 5t square minus 20t minus 25 equal to 0. इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए. So it's t square minus 4t minus तो जाके प्लस बन जाएगा। किधर जाकर, हाँ ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये तो -25 रहा, -5। सो रूट्स आ जाएगा -5t और +t और -5e। सो इट्स t -5 plus 1 t -5 is equal to 0. t equal to 5 seconds and t equal to -1 seconds. -1 नहीं है, नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता, तो करेक्ट इज 5 seconds. इसमें डाउट्स, डिस्कशन, अंशिका, दिशा, कोई डाउट इसमें, डिस्कशंस? कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स और लिखिए। मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, थोड़ा लेंदी है लेकिन ये फ्री फॉल की ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम्स को कवर कर जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसे करने में, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स कवर कर देगा। इसे मुझे लिखना ही पड़ेगा, अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसे मैं रब करता हूँ, और क्वेश्चन बहुत लेंदी है बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब एक सिंगल न्यूमेरिकल पूरा फ्री फॉल रिवाइज करवा देता है। इसे लिखना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, उसको कॉपी करते रहो। A ball is projected vertically up such that it passes through a fixed point after a time t1 and t2 respectively. Fine. First height at which the point is located with respect to the point of projection. B part, speed of projection of coil, speed of
projection of ball. C part, velocity of ball at the time of passing through P D. Maximum height reached by ball भाई न्यूमेरिक क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा, और जब भी आप फ्री फॉल रिवाइज करें तो बस इस एक न्यूमेरिकल को कर लिया करो, फ्री फॉल रिवाइज हो जाए। रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए maximum height reached by ball relative to point P. So देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड से आपने एक बॉल को अपवर्ड्स थ्रो किया, ये अपवर्ड्स जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी और फिर ये वापस आएगी, फिर वापस बॉल वहीं आ जाएगी जहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। थ्रू आउट ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां बॉल रुकेगी कुछ इंस्टेंट के लिए। दिस इज पी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ये दो अलग अलग लाइन नहीं है, तो बस समझाने के लिए आपको मैंने अलग दे दिया, अदरवाइज बॉल ऐसे गई और ऐसे आ गई, इसी लाइन के अलॉन्ग वापस आई। तो सिर्फ मैं दो बार ड्रॉ कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि एक बार ऊपर वाली लाइन है, एक बार नीचे वाली। इस पी पॉइंट से बॉल दो बार क्रॉस करे, एक बार ऊपर जाती है विद स्पीड t1, फिर नीचे आती है विद स्पीड t2। तो टाइम ऊपर जाने में लगता है t1, नीचे आने में टाइम लगता है t2। आपके पास सिर्फ t1 दिया है, t2 दिया है और g पता होता है, तो आप g की वैल्यू मत रखना अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में, हर आंसर t1 t2 और g की टर्म्स में होना चाहिए। 5 मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए। मैं चाहता हूँ आप ये पांचों पार्ट्स एक बार खुद ट्राई करो। आप ट्राई नहीं करोगे तो मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल होगा।
अंशिका बस 1 मिनट, 1-2 बच्चे और ट्राई करें फिर मैं स्टार्ट करूँ। सुधांशु, तो आपका ट्राई करना ना ज्यादा जरूरी है, चाहे गलत हो लेकिन एटलीस्ट आपको ना जब आप ट्राई करते हो आपको क्वेश्चन समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है सोल्यूशन देखकर कि गलती कहाँ हो गई। सुधांशु चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे रब करना होगा। लेंदी क्वेश्चन है, आमना कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक कर रही हूँ, छोटी सी गड़बड़ कर रही हूँ। चल भाई इसको साथ में सॉल्व करते हैं। और ये जो मैं टाइम देता हूँ ना इसे हमेशा यूज किया करो। जो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ कैलकुलेट करने का, इसमें कैलकुलेट करा करिए, ट्राई किया करिए एक बार। तो देखिए सुधांशु स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? पार्ट ए और बी एक साथ सॉल्व होगा। क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी अपवर्ड्स जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये नीचे आना शुरू करता है। दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। अब कोई एक पॉइंट पी ले लो, इससे तो 2 बार पास होगी, एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे आते हुए। ये पी, ये पी, ऊपर जाते हुए टाइम लगा T1, नीचे आते हुए टाइम लगा T2। तो मुझे तो पहले ये डिसाइड करना है कि ये जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था वो वेलोसिटी कितनी थी, और ये ग्राउंड और पी के बीच में सेपरेशन कितना है, 2 चीजें चाहिए। सो इसको P कह दिया, इससे मैंने A कह दिया, APH, और फिर दोबारा से सेम पॉइंट है A। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मोशन ऐसे होता है और फिर ऐसे ही आ जाता है, जैसे गया ऊपर वैसे ही नीचे आ गया। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए कि जाने और आने वाले पाथ में अलग अलग चीजें हो रही हैं। सो पहले मैं मोशन कंसिडर करता हूँ A से P। अंशिका तुम बताओगी मुझे जरा कुछ चीजें। अंशिका बताओ, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? अंशिका जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? बच्चे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओगे, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ए से पी तक? हाइट एच दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट लिख दूं प्लस प्लस एच, हाँ जी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन बताओ बच्चे, एक्सेलरेशन कितना होगा? सो -10 माइनस जी। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में ना जहाँ T1 और T2 की वैल्यू गिवन ना हो वहाँ ओके नहीं सब्स्टिट्यूट करते, जी रखते हैं। ओके। तो ये T तक का हो गया। आप यहाँ पर ये इक्वेशन यूज कर लो एस, और टाइम कितना लगा T तक जाने में? T1। T1 यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज T। तो आप सिंपली इक्वेशन यूज कर लीजिए, S इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इज h, u is u, t is t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। पहली इक्वेशन। अब मैं मोशन लेता हूँ A से लेकर h हाईएस्ट पॉइंट तक, और फिर ये P पर आ रहा है। A से h गया और फिर से P पर आया, यहाँ से h पहुंच गया और P पर आ गया। सुधांशु अब तुम बताओगे मुझे, A से H से P इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या वही होगी जो पहले थी? सुधांशु सेम प्लस ही। डिस्प्लेसमेंट बताओ सुधांशु, A से H गया और H से P पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सुधांशु A से H गया, H से P पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है A H P तक?
AP, यस AP कितना है H, तो ये भी प्लस H, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट प्लस H। एक्सेलरेशन जो होगा दैट्स माइनस G, टाइम जो लगा दैट टाइम इज T2, A से H और H से P तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम T2 हो गया। अब आप इक्वेशन लिख दो। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं S इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S is H, U is U, time is T2 minus half A is G T2 square। अब देखिए दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक U और एक H, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर देते हैं 1 और 2। जब आप 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, दिस इज UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर इज UT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। नहीं टिशा, T1 और T2 इक्वल नहीं है, T1 T2 अलग अलग टाइम है। T1 टाइम है A से P तक जाने का, T2 है A से P, P से H और फिर P पर आने का। तो T1 T2 अलग है, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब आप यहां से U कैलकुलेट कर सकते हो, इस U वाली टर्म को राइट लेफ्ट में ले आओ, इसे राइट में। सो दिस इज UT1 माइनस UT2, इट्स हाफ GT1 स्क्वायर माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। So U is common, it's T1 minus T2, it's half G, it's T1 square minus T2 square। So यहाँ से U आ जाएगा, it's G by 2 T1 square minus T2 square divided by T1 minus T2। So initial velocity is, it's G by 2 T1 plus T2 T1 minus T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये इनिशियल वेलोसिटी U आ गया, इट्स G T1 माइनस T2 डिवाइड, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर U आ गया तो आप H निकाल सकते हैं, किसी में भी आप U की वैल्यू रख दो, सेम H आएगा। मैं 3 को 1 में रख देता हूँ, अगर मैं 2 में भी रखूंगा तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो ये H आ गया U, विच इज G T1 minus T2 divided by 2 minus half G T1 square। So this is half G T1 minus half G So T1। it should be अभी कुछ गड़बड़ करी है ना मैंने? nothing। हाँ, मैंने गड़बड़ करी, नहीं गड़बड़ करी, सही हाँ करी। सर, थर्ड इक्वेशन में प्लस है, आपने माइनस लिखा हुआ है। थर्ड इक्वेशन में जो प्लस, सर जो U आया है। ये गड़बड़ करी है मैंने। एक गड़बड़ ये करी कि यहाँ T1 था, T1 गायब कर दिया, T1 मैंने गायब कर दिया। और तुम में से कोई भी इस न्यूमेरिकल को कॉपी नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इसे खुद करना, सिर्फ व्हाइट बोर्ड इसलिए है कि रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, कोई कॉपी नहीं करेगा। नेक्स्ट वीक से नंबर ऑफ क्लासेस 5 कर दूंगा, तो और चीज़ें स्पीड अप हो जाएगी। लेकिन स्पीड के चक्कर में सीखना मत छोड़ो। शुरू के 4-5 चैप्टर्स सीख गए ना आप ढंग से, तो फिर आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं, तो आप खुद कर सकते हैं। डाउट्स बताइए मुझे।
यहाँ तक। दिव्यांशी, मैत्री, शाह, डाउट्स बताओ मुझे, डाउट्स बताओ यहाँ। सर मेरे को आप लास्ट वाला 3 in 1 वाला इक्वेशन बता दो। देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट करोगे, u क्या है, जी t1 प्लस t2/2 मल्टीप्लाइड बाय t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। बस इस u की जगह उठाकर इसे रख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, ये t यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ जी t1 स्क्वायर हाफ जी t1 t2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। एक साथ से कीजिए। अच्छा, अब मुझे थर्ड पार्ट का आंसर चाहिए तुम लोगों से। सी पार्ट मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ और गलत नहीं होना चाहिए। सी खुद सोचो कैसे होगा। अंशिका, अब होना चाहिए सॉल्व सी पार्ट। देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में और हिस्ट्री के आंसर्स में बहुत फर्क होता है। वहाँ कोरिलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्हें कोरिलेट आप कर सकते हो। इतने में ही न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है। नहीं मैत्री, कोई जरूरत नहीं, इससे जो लिया सही लिया, करो करो। सी पार्ट सॉल्व करो। सर सी पार्ट है क्या? सी पार्ट लिखा तो था मैंने। अच्छा हाँ जी ठीक है। वेलोसिटी निकालनी थी ना सी पार्ट में, वेलोसिटी निकालनी थी सी पार्ट। हाँ, सी पार्ट पे वेलोसिटी चाहिए। सुधांशु, सी पार्ट में वेलोसिटी चाहिए पी पॉइंट में। सी पार्ट बहुत इजी है। गुड आमना, सही आ रहे हो। ठीक है, दिव्यांशी का भी ठीक है। आमना, T1 माइनस T2 मुझे गड़बड़ लग रहा है। T2 माइनस T1 का दिशा सिर्फ G/2 नहीं होगा बच्चा। हाँ, अब सही, दिशा का भी ठीक है। अरे अब तो सबसे हो गया होगा, अब तो सबसे हो गया होगा। सुधांशु, अंशिका, V is U plus 18। हाँ सुधांशु, तुम्हारा भी सही। बस इसे यूज कर लो। U आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया U थर्ड इक्वेशन से। U is G T1 plus T2 डिवाइडेड बाई 2। A को माइनस G लिख सकते हैं और टाइम क्या हो जाएगा, T1। E तक पहुंचने का टाइम चाहिए ना, ऐसे T1 लिख दीजिए। So this is G T1 by 2 plus G T2 by 2 minus G T1। सबका सही आ रहा है। G T2 by 2 minus G T1 by 2।
So this is final velocity which is g by 2 t2 minus t. गुड. अब एक काम करो, डी पार्ट में तुम्हें मैक्सिमम हाइट चाहिए, मींस ए से एच तक की मैक्सिमम हाइट चाहिए. मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू ए. ए की रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करी, वो मैक्सिमम हाइट चाहिए. कोशिश करो मैक्सिमम हाइट निकालने की सुधांशु, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ. आंसर्स तुम्हारे ठीक आ रहे हैं लेकिन अभी थोड़ी स्पीड और बढ़ाएं. जी बाय 8. त्रिशा देखो, एक तो ना कभी डायमेंशंस भी चेक कर लिया करो. जी बाय 8 तो एक्सीलरेशन की डायमेंशंस होंगी ना, जी तो एक्सीलरेशन है. अच्छा, t1 प्लस t2 का स्क्वायर. हाँ त्रिशा, ये हो सकता है आंसर. आमना का भी आ गया, g बाई 2 t1 इंटू t1 प्लस t2. ठीक है त्रिशा, ठीक है. देखो ये सीधा सीधा ना इस इक्वेशन से हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s. इनिशियल जो वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2. मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन तो माइनस g होगा. बस ये वैल्यूज तो रखनी है. सो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s में v इज 0, u इज g. देखिए u स्क्वायर करना है तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ. भाई आज से ना मैं कुछ स्टेप्स स्किप करना शुरू करूंगा. अभी तक तो मैं छोटे छोटे स्टेप सब लिखता था, अब मैं स्टेप स्किप करूंगा. आप लोग थोड़ा आदत डालिए कुछ चीजें डायरेक्टली करने की. एक्सीलरेशन इज माइनस g, मैक्सिमम हाइट इज h. सो देखिए ये माइनस साइन इस माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, ये g से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे ले आओ तो इट्स g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज मैक्सिमम. सो ये दिशा का सही आया था, दिशा का आंसर सही था. अच्छा, इसके बाद ई पार्ट में मैक्सिमम हाइट फिर से चाहिए, बट अब ए से नहीं चाहिए, पी की रिस्पेक्ट में चाहिए. सो तो चाहिए मैक्सिमम हाइट. हाँ आपने वो पॉजिटिव जी क्यों लिखा वहां पर? पॉजिटिव जी नहीं लिखा रहे, नेगेटिव लिखा था, फिर मैंने कैंसिल करा उसको.
माइनस जी, मैंने इस नेगेटिव साइन को इस नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल कर। ओके सर। मैक्सिमम हाइट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट। तो विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट मैक्सिमम हाइट इज h minus h. This is capital H minus small h. This is maximum. So capital H is g t1 plus t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस स्मॉल h. स्मॉल h कितना आया था? हाफ g t1 t2 का शायद। हाँ, ये स्मॉल h। तो यहाँ से हाइट आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू, देखो ऐसे ही आएगा ना। ये तो टोटल h हो गया, ये है टोटल कैपिटल H। आपको इतना चाहिए p की रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा? कैपिटल H माइनस h। दिशा का सही है, तो दिशा सही करेगा। अंशिका, सुधांशु, क्लियर है ये सबका? रब कर दूं? सुधांशु, रब कर दूं इसे? चलिए इसको रब करते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखो, और हमेशा की तरह पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद फिर मैं करूँगा। और कोशिश करना ये गलत ना हो। A balloon is ascending at a height of 39.2 meter per second above the ground when a food packet is dropped from balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? चलिए ट्राई कीजिए। 3 मिनट है आपके पास, उसके बाद मैं करूँगा। 6:16 हो रहे हैं, 19 तक सॉल्व कीजिए। कोशिश किया करो पूरा कंप्लीट करने की, गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ दिनों में ये चीज अप्रिशिएट करेंगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि चाहे गलत करो लेकिन करो। विद इन फ्यू वीक्स आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू आ जाएंगे आपकी अभी की प्रोग्रेस में और 2-3 वीक की पहले की प्रोग्रेस में। और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लेट कर पढ़ रहा हो।
कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेड पे लेटा हुआ है, सामने मोबाइल फोन रखा है और चल रहा है। मतलब ऐसे आप सीख नहीं सकते, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ सुधांशु, ये ऐसा है कि ये ग्राउंड है अगर, तो ये एक बलून है, बलून हवा में, ग्राउंड से जब ये बलून 39.2 मीटर की हाइट पर है, अच्छा मीटर पर सेकंड नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मीटर मीटर मीटर। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, शायद अब तक आप लोगों ने वो कॉमन मिस्टेक कर ली हो। मैं हिंट में लिख रहा हूँ कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप जीरो ले रहे थे इनिशियल वेलोसिटी, तो सोचिएगा मैं 9.8 क्यों कह रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं। भाई 1 मिनट और है, इसके बाद मैं करूंगा सर। हाँ 10 ले लो, G10 ले लो, यस 10 ले लो। या रुको 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 अंशिका, इसमें ना 9.8 ले लो, कैंसिलेशन आसानी से हो जाएंगे। जब तुम्हें ऐसा कहीं डेटा दिख रहा हो ना जहाँ 9.8 बहुत हो, 39.2 भी 9.8 इंटू 4 आता है, 9.8 ले लो, आसानी से कैंसिलेशन हो। चलिए सुनिए, यह हो क्या रहा है, ये एक बलून है, बलून ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। आमना का आया 4 सेकेंड हो गया, और इस बलून से एक पैकेट ड्रॉप करना है। सुधांशु का भी 4 सेकेंड, ग्रेट। इस बलून से एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, मेत्री का भी 4 आ रहा है, वेरी गुड। तो जब पैकेट को ड्रॉप किया ना, तो पैकेट को ड्रॉप किया t इक्वल टू 0 पर, दिव्यांशी का भी 4 है, बहुत बढ़िया। तो t इक्वल टू 0 पर पैकेट की वेलोसिटी वही होगी जो बलून की वेलोसिटी। पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी है प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, जहां से आप पैकेट को ड्रॉप कर रहे हो, पैकेट की वेलोसिटी उस बॉडी की वेलोसिटी होगी जहां से ड्रॉप किया। अगर ये बलून नीचे आ रहा होता तो पैकेट की वेलोसिटी इनिशियल माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड होती। सुन लो इसको, अगर ये बलून स्टेशनरी होता और ड्रॉप करते तो पैकेट की वेलोसिटी 0 होती, लेकिन बलून ऊपर जा रहा है, ड्रॉप किया,
9.8। अच्छा, इसके बाद 39.2 से ड्रॉप किया, तो देखो पैकेट का मोशन कैसा होगा। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स है ना, तो पैकेट यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर नीचे। अगर एक बलून ऊपर जा रहा था, उसमें से आपने एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि पैकेट सीधे नीचे आ जाए। पैकेट पहले ऊपर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, फिर यहाँ जाकर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। That's u, which is 9.8 meter per second. Then its acceleration minus g, यहाँ माइनस 9.8 ले लेते हैं, शायद आसानी से आ जाए। और पैकेट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये इनिशियल और ये फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ 39.2 मीटर। सो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, वहां से टाइम आ जाएगा। सो एस इज माइनस ऑफ 39.2, u is 9.8 time t minus half g, which is 9.8 multiplied by t square। इस पूरी इक्वेशन को 9.8 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 9.84 होता है ना, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 डिग्री, तो ये आ गया -4 इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाई, सबको लेफ्ट में ले जाओ, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। So this is t square minus 2t minus 8 equal to 0. Minus 4t plus 2t minus 8 equal to 0. So it's t minus 4 कॉमन लिया आपने, plus 2t minus 4 आपने कॉमन लिया, 0। बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा था, 4 और -2। तो जो टाइम लगा ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में, नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता, दैट टाइम इज 4। वेलोसिटी अब तो आसान काम है ना, v is u plus at यूज कर लो। So u, initial velocity is 9.8, acceleration is minus 9.8, time is 4, तो v आ गया -3 into 9.8, 24, 27, 29। डाउट्स बताइए अगर इसमें कोई डाउट है किसी को। अंशिका क्लियर है ये? चलो थोड़ा सा और टफ करते हैं इसे, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करते हैं। बीच में एयर, अभी तक तो एयर फ्रिक्शन नहीं था, एयर फ्रिक्शन भी लेकर आते हैं कैलकुलेशन में, तो देखते हैं अगर एयर फ्रिक्शन लाते हैं तो क्या चेंज आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इसे मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एयर फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं, तो अगर किसी न्यूमेरिकल में वो एयर फ्रिक्शन इंक्लूड कर दे,
हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। मेट्री, यही न्यूमेरिकल्स ना डिफरेंस बनाते हैं साइंस वाले और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट। टाइम तो लगेगा, स्टार्टिंग में तो टाइम लगता है। जब तक आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स नहीं कर लेते तब तक आप सीख रहे हैं। बहुत स्लो रखना होता है सिलेबस। फर्स्ट 5 चैप्टर्स में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, फिर आगे की चीजें उसी पर डिपेंड करती हैं। आपकी खुद स्पीड बहुत बढ़ जाती है। स्पीड तो अभी भी बढ़ी है तुम लोगों की। अब जिन बच्चों से डायमेंशंस नहीं होता था आसानी से, वो इस तरह की चीजें कर जाते हैं अभी। और जब तक 5th चैप्टर तक आएंगे तब तक और चेंजेस आएंगे, लेकिन चेंजेस तभी आएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। थ्योरी रटने से नहीं आता। चार मिनट है, 4 मिनट में करो इसमें। अब स्पीड बिल्डअप करो अपनी थोड़ी। अच्छा, अब तक अगर किसी से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ। लेकिन आप फिजिक्स उस दिन सीखेंगे जब आप बिना मेरे हिंट के सॉल्व करा करोगे। तो ये एक प्लेन है, प्लेन रेस्ट में था। यहाँ से एक पर्सन पैराशूट पहनकर जंप करता है। तो जब वो जंप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। पैराशूट ओपन नहीं किया तो फ्री फॉल है, एक्सीलरेशन इज -g। ए से उसने जंप किया, बी तक आया, 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 40 मीटर तक आते आते यहाँ बी पर कुछ वेलोसिटी गेन की होगी जो नहीं पता। मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी। इसके बाद पैराशूट ओपन कर देता है सी पर। जब पैराशूट ओपन करता है तो एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सीलरेट करने का मतलब है एक्सीलरेशन ऊपर एक्ट कर रहा है। पैराशूट पर एक्सीलरेशन ऊपर एक्ट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है जब वो ग्राउंड पे जाएगा तो किस वेलोसिटी से। इतने हिंट के बाद 40% तो क्रेडिट खत्म हो गया इस न्यूमेरिकल का। अब 60% तो लो, अब करो इसे सॉल्व। मेरा काम उस दिन पूरा होगा जिस दिन ये हिंट आप खुद ड्रॉ किया करो, इसकी जरूरत ही ना पड़े आपको। अंशिका, सारा कैलकुलेट करो। तुम्हारा 8 सेकेंड्स आया है तो बिल्कुल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट रहो कि 8 सेकेंड सही है। उसको यूज कर कर आगे का सॉल्व।
चलिए अब तक हो जाना चाहिए. If he reached the ground, is how long is he in the air? At what height did he bail out from there? तो पहले हम सॉल्व करते हैं ए से लेकर बी तक का पोर्शन. जब ए से लेकर बी आप सॉल्व करोगे तो आपको ए से बी में पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज -g, डिस्प्लेसमेंट इज -40 मीटर. आपको टाइम कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. S is ut plus half at square. So it's -40, ये 0 हो गया, प्लस हाफ, this is -10 multiplied by t square. So -40 is -5t square. ये कैंसिल हो गया. t square आ गया 8, तो t आया √8 से. इसको t1 कह देते हैं. अब आपको चाहिए B पॉइंट तक वेलोसिटी कितनी होगी. तो B पॉइंट तक की वेलोसिटी के लिए आप v is u plus at यूज कर लीजिए. So initial velocity is 0, acceleration is -10 into √8. तो v आ गया -10 √8 मीटर पर सेकेंड. इसे भी मैं v1 कह देता हूँ. vb इज बेसिकली v1. ए से बी पार्ट सॉल्व हो गया. ए से बी में डिस्प्लेसमेंट पता है, ए से बी में टाइम पता है, ए से बी के बाद की वेलोसिटी पता है. अब बी से सी जब आप सॉल्व करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जो बी पर थी. बी पर वेलोसिटी कितनी थी, v1. तो इनिशियल वेलोसिटी इज minus of 10 √8 meter per second. That's initial velocity. Acceleration is -g, not -g, sorry. B से C में acceleration कितना है, +2, क्योंकि पैराशूट की वजह से रिटार्ड हो रहा है. It's +2 meter per second. आपको क्या क्या चाहिए, व्यू गिवन है. फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको. ग्राउंड को स्ट्राइक करता है विद 2 मीटर पर सेकेंड. तो डाउनवर्ड्स है तो माइनस है. टाइम पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. सो टाइम के लिए आप सिंपल इसे यूज कर लो, v is u plus 80. So v is -2, u is -10 √8 plus 2 into. इसे यहाँ ऐड कर दीजिए. -2 plus 10 √8 is 2t. तो यहाँ से t आ जाएगा. ये आ गया -1 plus 5 √8. ये टाइम आ गया. इसके बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप इसे यूज कर लीजिए. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s. यहाँ से s2 आ जाएगा. बताइए मुझे इसमें क्या डाउट्स हैं. सुधांशु, मैत्री, भाई अभी ये क्लियर हुआ. आमना, दिशा, अंशिका, हो गया इतना. S2 आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है. आपको T1 प्लस T2 भी चाहिए टोटल टाइम, और आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए विच इज S1 प्लस S. चलिए इसको रब करते हैं. रब कर दूं इसे.
नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में ना हम 2 बॉडीज लेंगे। अब से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें 2 बॉडीज होंगी। कोई एक बॉल ए ले ली, एक बी ले ली, कहेगा साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा है, या एक को थ्रो किया 2 सेकंड के बाद दूसरे को थ्रो किया। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए बस एक जनरल डिस्कशन आपके साथ करना है, उसे देख लीजिए ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स आप कर पाओ। 2 बॉडीज हैं, एक ए और एक बी, सेम टाइम पर घर से निकलते हैं, साइमल्टेनियसली घर से निकलते हैं और किसी एक जगह जाकर मीट कर जाते हैं। तो इनकी स्पीड्स अलग भी हैं। V1 है, इसकी स्पीड V2 है। जब ये यहाँ मिलेंगे तो दोनों को टाइम तो सेम लगेगा। अगर दोनों साइमल्टेनियसली मिलते हैं, कहीं साइमल्टेनियसली निकलते हैं और जहां पहुंचेंगे वहां दोनों को टाइम सेम लगेगा। मान लो ये निकला था 2 PM, साइमल्टेनियसली निकला था तो ये भी 2 PM। कहीं मीट करेंगे, मीट तो तभी करेंगे जब एक टाइम पर पहुंच रहे होंगे, 5 PM पहुंच गए। इसे भी कितना लगा, 3 आवर्स, इसे भी कितना लगा, 3 आवर्स। तो अगर कहीं कहता है साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, ऐसे सोच लिया करो, कुछ एक रैंडम टाइम ले लो, कुछ रैंडम टाइम ले लो, जब पहुंच रहे तो अंदाजा लग जाएगा कि टाइम सेम है या नहीं। ये कहता है ए के निकलने के 1 घंटे बाद बी निकलता है, दैट मीन्स ए 2 बजे निकला, बी 3 बजे निकला। तो क्या दोनों के लिए टाइम सेम होंगे? नहीं। ए के लिए कितना आ जाएगा, 3 आवर, बी के लिए कितना आ जाएगा, 2 आवर। तो अब जो मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, उन प्रॉब्लम्स में टाइम एक इशू होता है। टाइम आपको सोचना होगा कि दोनों बॉडीज में सेम टाइम लगेगा, दोनों बॉडीज में डिफरेंट टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे मैंने इसे लिखा होगा। बेहतर होगा इसे लिख लो कहीं। ये है बहुत रफ, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। जैसे ही वो 2 बॉडी प्रॉब्लम देगा, ये बहुत हेल्प करेगा। 2 balls are thrown simultaneously. A vertically upwards with speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downwards from height of 40 meter with same speed, and along same line of motion. At what point do the 2 balls collide? चलिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में साइमल्टेनियसली देखा करो। अगर कहीं साइमल्टेनियसली है, दैट मीन्स टाइम सेम है।
भाई सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना, मतलब बहुत स्लो हो गए हो। आमना तुम्हें क्या हो गया? कोई आंसर नहीं अभी किसी का। देखिए सुनिए, किसी को कुछ नहीं हुआ? आमना, अंशिका, आमना का आया 20 मीटर, सुधांशु, अंशिका, मैत्री, 2 आया। तो देखो ये ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। बॉल ए को अपवर्ड्स थ्रो किया with an initial velocity of plus 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल बी जो है इसको डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट किया विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन डाउनवर्ड्स है -20 मीटर पर सेकेंड। सो ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, और ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में दैट इज 40 मीटर। ये दोनों किसी जगह जाकर कोलाइड कर जाती है। मान लो ये यहां कहीं जाकर कोलाइड कर, बॉल ए और बॉल बी, यहां कहीं जाकर कोलाइड कर। दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल। सो टोटल 40 था। मान लो बॉल ए ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया x, बॉल बी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट विल बी 40 माइनस। वो x पूछ रहा है आपसे। सुधांशु का भी कुछ आंसर आया, आमना और मैत्री। दिव्यांशी का कोई आंसर नहीं है, तिशा का कोई आंसर नहीं है, अंशिका का कोई आंसर नहीं है।
जो बड़ी गलत बात है। बॉल ए के जब आप वैल्यूज लोगे, बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, बॉल ए फ्री फॉल में है, एक्सेलरेशन होगा -g, 10 ले लेते हैं। बॉल ए जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, दैट डिस्प्लेसमेंट इज +x। दिव्यांशी का 20 आया, सिर्फ दिशा और अंशिका दो लोग रह गए जिनका कुछ नहीं आया। ut plus half AD square. S is x, u is 20, time is t, minus half, acceleration is 10 into t square. तो ये एक इक्वेशन आ गई बॉल ए के लिए, x is 20t minus half 5t square, that's first equation. जब बॉल बी के लिए सॉल्व करोगे और टाइम जो है बॉल ए के लिए, दैट टाइम इज टी। तो वो हाफ कैसे होगा? वो तो हाफ AD स्क्वायर होता है ना। अच्छा हाँ, ये हाफ में 5t स्क्वायर। जब आप बॉल बी को सॉल्व करोगे, तो बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम सेम होगा क्योंकि दोनों बॉल्स को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स कवर कर रहा है, सो -40 माइनस। फिर ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, s is ut plus half AD square, so that's minus of 40 minus x। या अभी इसको 40 माइनस एक्स को ना कुछ x2 लिख दो, बाद में देखेंगे, बेवजह साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज, -x2 हो जाएगा, u is -20 multiplied by t minus half is 10 multiplied by t square. So minus x2 is -20t minus 5t square. So यहाँ से x2 आ जाएगा 20t plus 5t square. That is equation. और ये x1 है, इसे x1 कहते हैं। अब अगर मैं x1 और x2 को ऐड कर दूं, x1 plus x2 जो होना चाहिए, that should be equal to 40। इसे और इसे ऐड कर दें तो 40 आएगा, टोटल 40 था। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 को 3 में रख देते हैं, तो अगर इसे मैं 3 में रख दूं, x1 कितना है? x1 है 20t minus 5t square, x2 कितना है? 20t plus 5t square is equal to 40। 5t square से 5t square कैंसिल हुआ, 40t is equal to 40t आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद ये दोनों बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है पोजीशन बताओ, तो पोजीशन के लिए आप इसे यूज कर लीजिए, t इक्वल टू 1 सेकेंड को किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो, इसे 4 कह दो, 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन नंबर 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, देन योर x1 इज it's 20 into 1 minus 5 into 1 square, so your x1 is 15। मीन्स अगर ये 15 मीटर आया तो ऊपर वाला टोटल 40 है ना, ऊपर वाला कितना आ जाएगा? 25। तो नीचे से 15 और ऊपर से 25 पर जाकर मीट करो,
और कभी भी गेस वर्क मत खेला करो। अगर किसी ने 20 ऐसे लिख, सुधांशु का सही था, किसी ने अगर 20 ऐसा लिखा है कि भाई दोनों सेम टाइम लगेंगे तो बीच में जाकर कोलाइड कर जाएगा, तो लॉजिक ही गलत है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये तेजी से जाएगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अंशिका, अबुआ, तिशा, भाई आपको कोशिश करनी होगी। देखो, न्यूमेरिकल्स का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सॉल्यूशन लिख दूं और आप लिख लें। मतलब अगर मुझे वही करना होता तो अब तक तो मैं पता नहीं कितना सिलेबस सीख चुका होगा। तो मुझे सिर्फ आपको सिखाना है सोचते कैसे हैं। एक बार आप वो सीख जाओगे तो आगे कर दो। अगर आप वो नहीं सीखे तो फिर आप कभी न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। कभी आना 12th की बैचेस में 70-70, 80-80 बच्चे होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं होते उनसे सॉल्व, 11th बिगड़ी हुई है। ये सिर्फ अगले 1-2 महीने हैं, आप सीख जाओ तो आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एनीवेज, फ्री फॉल मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। जितना भी फ्री फॉल में हो सकता था मैं सब आपको सिखा चुका हूँ। अब आप एचसी वर्मा उठाओ। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो मैं ही कवर करा दूंगा। एचसी वर्मा उठाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जितनी भी फ्री फॉल पे दी हुई है। सो आज थर्सडे, आज का दिन है, कल का दिन है, आपके पास 2 दिन है। करिए वर्कआउट थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि अंशिका, निष्कर्ष से कांटेक्ट कर लीजिए, निष्कर्ष आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, एचसी वर्मा की सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। मेत्री, कौन सा रिजल्ट? अरे बोर्ड्स के रिजल्ट का क्या है, पास तो हो ही जाओगे, छोड़ो। 10th का तो वैसे ही इतना मैटर नहीं करता। नहीं सुधांशु, प्रदीप नहीं चलेगा, प्रदीप नहीं चलेगा, एचसीवी चलेगा। एचसीवी सॉल्व कर लो, प्रदीप अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। और एनसीईआरटी फिर जब खत्म हो जाएगा टॉपिक तो फिर एक दिन बैठकर एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी में बहुत मिक्स्ड है, तो जब मैं कहूँ कि अब खत्म हो गया तब एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, और 2 घंटे का काम होगा तुम्हारे लिए, 2 घंटे में पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। ज्यादातर मैं क्लास में करा देता हूँ। सुधांशु, निष्कर्ष से कांटेक्ट कर लो, निष्कर्ष तो मैं सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। वहां मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, उससे सॉल्व कर लो। देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक भी है, यही आपकी असाइनमेंट है। शायद कल से मैत्री, शायद कल से मैं मर्ज कर दूँ, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं अगर मैं कल से मर्ज कर रहा हूँ। चलो बच्चों, आज यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट Thank क्लास you. कंटिन्यू करेंगे। चलो, ओके। Bye, sir.